शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। यह शब्द शब्द और शक्ति के समन्वय से बना है, अर्थात शब्द शक्ति का समास विग्रह करने पर इसका तात्पर्य शब्द की शक्ति बताने से होता है। आचार्य मम्मट ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में शब्द की 3 प्रमुख शक्तियां मानी है: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। यहाँ इन 3 शब्द शक्तियों में से काव्य का प्राण कही जाने वाली व्यंजना शब्द शक्ति के विषय में विस्तार पूर्वक समझेंगे। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आप व्यंजना शब्द शक्ति के अर्थ, परिभाषा, विभिन्न आचार्यों के मत, आचार्य मम्मट की व्यंग्यार्थ की परिभाषा, उसके भेद, उपभेद, उदाहरण सहित समझ पाएंगे। तो आइए समझते हैं व्यंजना शब्द शक्ति को। ध्वन्याचार्यों ने व्यंजना शब्द शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। व्यंजक शब्द अपना कार्य व्यंजना शक्ति द्वारा संपन्न करता है और उसके द्वारा द्योतित अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अंजन शब्द में वी उपसर्ग लगाने से व्यंजन शब्द निर्मित होता है। अतः व्यंजन का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का अंजन। आँख में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार दृष्टि दोष को दूर कर उसे निर्मूल बना देता है, उसी प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ती हुई उसके मूल में छिपे हुए अकथित अर्थ को द्योतित करती है। अभिधा तथा लक्षणा अपने अर्थ का बोध कराकर जब विरत हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ ज्ञात होता है उसे व्यंजना शब्द शक्ति अथवा व्यापार कहते हैं। व्यंग्यार्थ के लिए ध्वन्यार्थ, सूच्यार्थ, आक्षेपार्थ, प्रतीयमानार्थ आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति वह शक्ति है जिससे किसी वाक्य या शब्द का वाच्यार्थ अर्थात अभिधा से प्राप्त अर्थ और लक्ष्यार्थ अर्थात लक्षणा से प्राप्त अर्थ से भिन्न कोई विशेष अर्थ अर्थात व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। यह अर्थ पाठक या श्रोता के संदर्भ, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। यह काव्य का प्राण मानी जाती है क्योंकि यह काव्य में गहराई, सघनता और विस्तार लाती है। आइए आचार्य मम्मट द्वारा व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा और उसके जो भेद उपभेद बताए हैं उसको एक एक करके समझने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में व्यंजना को इस प्रकार परिभाषित किया है: जब अनेक अर्थ वाले शब्द का अभिधा द्वारा एक अर्थ में नियमन हो जाता है और उस अर्थात अभिधा से जो अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वह व्यापार व्यंजन है। सरल शब्दों में इसे इस प्रकार समझते हैं:
जब अभिधा और लक्षणा अपना अर्थ बताकर शांत हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति से किसी विशेष अर्थ अर्थात व्यंग्यार्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में रह सकती है, इसलिए इसके मुख्य रूप से दो भेद है, एक शाब्दी व्यंजना और दो आर्थी व्यंजना। सबसे पहले व्यंजना शब्द शक्ति के भेद शाब्दी व्यंजना को समझते हैं। जब व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द पर आधारित होता है और उस शब्द को हटा देने या बदल देने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, तब वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है। शाब्दी व्यंजना के दो उपभेद है, एक अभिधामूला शाब्दी व्यंजना और दो लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना। सबसे पहले अभिधामूला शाब्दी व्यंजना को समझते हैं। जब अनेकार्थक शब्द का अभिधा द्वारा किसी एक अर्थ में नियमन अर्थात नियंत्रित हो जाने पर भी संयोग आदि के कारण अन्य अर्थों की प्रतीति होती है, तब वहाँ अभिधामूला शाब्दी व्यंजना होती है। जैसे चीर जीवो जोरी जुरै क्यों स्नेह गंभीर को गटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ इस उदाहरण में वृषभानुजा के दो अर्थ है। वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा और वृषभ की अनुजा अर्थात बैल की बहन। हलधर के भी दो अर्थ है, बलराम और हल को धारण करने वाला अर्थात किसान। यहाँ शब्दों के अनेकार्थक होने के कारण अभिधामूला शाब्दी व्यंजना है। आइए इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ इस उदाहरण में पानी शब्द के तीन अलग अलग अर्थ है। एक मोती के संदर्भ में अर्थात चमक या कांति के संदर्भ में। मनुष्य के संदर्भ में दूसरा अर्थ है अर्थात इज्जत या सम्मान के संदर्भ में। और तीसरा अर्थ है चून यानी आटा के संदर्भ में। जल यानी साधारण पानी। पदों के साथ जुड़ने से इन अर्थों का अभिधा द्वारा नियमन हो जाता है। फिर भी इन सभी अर्थों के माध्यम से रहीमदास जी यह व्यंजित करना चाहते हैं कि जल संरक्षण और मानव की आत्म सम्मान की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। यह एक साथ कई अर्थों को व्यंजित कर रहा है, अर्थात यह आर्थी व्यंजना का उत्तम उदाहरण है। दूसरी भेद है लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना। जब लक्षार्थ के कारण कोई अन्य अर्थ व्यंजित होता है, तब वहाँ लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना होती है। इसमें लक्षणा के बाद व्यंजना कार्य करती है। उदाहरण देखते हैं। गंगायाम गोशः अर्थात गंगा में गोश या बस्ती। दूसरे शब्दों में कहें तो गंगा में गांव। यहाँ
गंगा का सीधा अर्थ है नदी, पर गांव नदी में नहीं हो सकता, अतः लक्षणा से गंगा के किनारे अर्थ लिया जाता है। इस लक्षार्थ से व्यंजना द्वारा गंगा के किनारे गांव में पवित्रता, शीतलता आदि का भाव व्यंजित होता है। अब व्यंजना शब्द शक्ति के दूसरे भेद आर्थी व्यंजना को समझते हैं। जब व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द पर आधारित न होकर उसके अर्थ, वक्ता, श्रोता, देश, काल, परिस्थिति, चेष्टा आदि पर आधारित होता है, तब वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। यहाँ शब्द बदल जाने पर भी व्यंग्यार्थ बना रहता है। जैसे सूर्य अस्तं गतः, अर्थात सूर्य अस्त हो गया। इस उदाहरण का अर्थ एक होते हुए भी विभिन्न संदर्भों में इसके भिन्न भिन्न व्यंग्यार्थ हो सकते हैं। जैसे अगर कोई पुजारी कहे तो पूजा का समय हो गया। यहीं पर अगर कोई किसान कहे तो खेत से घर लौटने का समय हो गया। अगर कोई चोर कहे तो चोरी करने का समय हो गया। अगर यही वाक्य कोई गृहिणी कहे तो खाना बनाने का समय हो गया। यहाँ एक ही वाक्य अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ देता है, जो अर्थ की व्यंजना पर आधारित है। अंततोगत्वा संक्षेप में कह सकते हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति काव्य में अर्थ की सूक्ष्मता, गंभीरता और सौंदर्य को बढ़ाती है, जो अभिधा और लक्षणा से परे हैं।